सभी को नमस्कार। आज की स्नातक तृतीय वर्ष की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, उनकी कविता तोड़ती पत्थर पढ़ेंगे। पूर्व में हमने जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित जूही की कली कविता को पढ़ा, जो एक श्रृंगारिक कविता थी, छायावादी कविता थी। वह तोड़ती पत्थर जो कविता है, वह निराला की पूंजीवादी व्यवस्था पर तीखा प्रहार करती है। तो यह निराला जी की एक प्रगतिवादी कविता है। इसमें इन्होंने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई है तथा यह प्रेरणा दी है कि जब तक हम स्वयं शोषण के प्रति आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक जो है पूंजीपति वर्ग हमारा शोषण करता रहेगा। तो यह उनकी प्रसिद्ध प्रगतिवादी कविता है, तोड़ती पत्थर। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। कोई न छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्मरत मन। गुरु हथौड़ा हाथ, करती बार बार प्रहार। सामने तरु मालिका, अट्टालिका प्राकार। प्रस्तुत कविता में जो कवि है, उसने एक दीनहीन मजदूरनी का चित्रण किया है। जो युवती है, वह धूप में बैठी हुई पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही है। इसी को चित्रित करते हुए निराला जी कह रहे हैं कि वह तोड़ती पत्थर, कि वह जो मजदूरनी है, वह पत्थर तोड़ रही थी। उसको मैंने कहाँ देखा? देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। मैंने उसे इलाहाबाद की एक सड़क के किनारे पत्थर तोड़ते हुए देखा। वह श्रमिक कोई न छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। वह जो श्रमिक स्त्री है, पेड़ के नीचे बैठी हुई थी, वह पेड़ छायादार भी नहीं था और वह पत्थर तोड़ने का कठोर श्रमपूर्ण कार्य कर रही थी। श्याम तन, उसका जो शरीर का रंग है, वह श्याम रंग का था, अर्थात उसका रंग सांवला था। भर बंधा यौवन, यौवन बंधा हुआ था, मतलब वह पूर्ण रूप से युवा थी। और जो युवा थी और जवानी के इस बोझ को शरीर पर ढोती हुई, नत नयन अपने नेत्र झुकाए हुए, प्रिय कर्मरत मन, अपने प्रिय कर्म में अपना मन लगाए हुए थी। क्या कर्म कर रही थी? वह पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही थी। गुरु हथौड़ा हाथ, उसके हाथ में गुरु अर्थात भारी जो है हथौड़ा उसने ले रखा था। करती बार बार प्रहार, और वह बार बार जो है पत्थर पर प्रहार कर रही थी। सामने तरु मालिका, और उस सड़क के ठीक सामने क्या थी? तरु मालिका, अट्टालिका प्राकार। प्राकार यानी परकोटा, अट्टालिका यानी अटारी, तरु मल्लिका यानी वृक्षों की पंक्ति। उस सड़क के ठीक सामने एक विशाल भवन बना हुआ था और वहां उस भवन के चारों ओर एक मजबूत परकोटा था और उस परकोटे के भीतर अनेक
छायादार, तरु मालिका यानी अनेक छायादार पेड़ों की पंक्ति थी। यहाँ कवि क्या भाव व्यक्त करना चाह रहा है कि एक तरफ तो जो मजदूरनी है वह उसको छायादार पेड़ भी नसीब नहीं, जबकि वह कठोर पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही है। और दूसरी ओर जो है पूंजीपति वर्ग आराम से बड़े महल में रह रहे हैं, उनके पास चारों तरफ परकोटा भी है और छायादार पेड़ों की पंक्ति लगी हुई है। यहाँ कवि उस असमानता को प्रकट कर रहा है कि श्रमिक वर्ग को कोई भी पूंजीपति वर्ग है वह कोई भी सुविधा नहीं उपलब्ध करवाता। आगे कवि कह रहा है, चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू, रुई ज्यों जलती हुई भू, गर्द चिंगारी छा गई, प्राय हुई दोपहर वह तोड़ती पत्थर। इसी भाव को आगे बढ़ाते हुए कवि कह रहा है कि जो इलाहाबाद की एक सड़क के किनारे जो मजदूरनी है वह पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही है, तो मजदूरनी का इसमें यथार्थ चित्रण कर अपनी संवेदना को कवि ने व्यक्त कर किया है। कवि कह रहा है, चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन। चढ़ रही थी धूप यानी उस समय दिन चढ़ रहा था, धूप की जो प्रखरता है, जो तेजी है वह बढ़ रही थी। और कौन से दिन थे? धूप सर्दियों में हमें अच्छी लगती हैं, लेकिन गर्मियों के दिन, और दिन भी कैसे थे? ग्रीष्म ऋतु के दिन थे। अतः सूर्य अपनी प्रचंडता दिखाता हुआ पृथ्वी पर आग बरसा रहा था। दीवा का तमतमाता रूप, दीवा यानी दिन का बिल्कुल तमतमाता हुआ रूप, जैसे दिन आग में झुलस रहा हो। और उठती झुलसती हुई लू, और लू के थपेड़े शरीर को झुलसा रहे थे। ऐसे में यानी गर्मियों के दिन बिल्कुल धूप चढ़ी हुई, तो ऐसे में ऐसे लग रहा था कि रुई जो जलती हुई भू, गर्द चिंगारी छा गई। ऐसे लग रहा था, ऐसे प्रतीत हो रहा था कि पृथ्वी रुई के समान, रुई जो यानी रुई के समान जलती हुई, भू यानी पृथ्वी जो है रुई के समान जलती हुई लग रही थी। और तेज गर्म हवा से धूल उड़ रही थी, गर्द चिंगारी छा रही थी। और जो धूल रूपी यानी वो धूल उड़ रही थी, वो चिंगारियों के समान चारों ओर छाई हुई थी। यानी चिंगारी का कार्य जो उड़ती हुई धूल कर रही थी। जैसे आग जलने पर चिंगारियां चारों ओर छा जाती है, वैसे ही एक तो गर्मी और ऊपर से लू चलने से धूल के कण भी उड़ रहे थे। प्राय हुई दोपहर, कवि कह रहा है कि दोपहर होने को आई थी, वह तोड़ती पत्थर। लेकिन वो स्त्री जो है, मजदूरनी है, वह अभी भी पत्थर तोड़ने का कार्य ही कर रही थी। कवि यह कहना चाह रहा है कि काम करने के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी, लेकिन फिर भी वह क्या कर रही थी? अपने ही काम में रत थी, क्योंकि वह उस काम को करने के लिए विवश थी। पूंजीपति जो वर्ग है वह उससे ऐसा कार्य करवा रहा था। देखते देखा मुझे जो एक बार, उस भवन की ओर छिन्न तार, देखकर कोई नहीं। उस जो श्रमिक युवती है उसने मुझे देखते देखा, उसने मुझे अपनी ओर सहानुभूति भरी दृष्टि से
मैं यानी कवि कह रहा है कि मैं उसकी तरफ जो सहानुभूति भरी दृष्टि से देख रहा था, तो उसने मुझे देखा। क्या देखा? कि मैं उसकी ओर सहानुभूति भरी दृष्टि से देख रहा हूं, तो वह क्षण भर के लिए अपना काम रोककर उस भवन की ओर देखा छिन्न तार। उस भवन की छिन्न तार यानी कर्म भंग हो जाना। उस विशाल भवन की ओर जिसके परकोटे के भीतर छायादार पेड़ थे और वह धूप में बैठी हुई थी, उसका स्वामी जो है गद्दी तोड़ रहा था, उसकी ओर उसने छिन्न तार देखा। क्या देखा? कि कैसी विषमता है। उसकी नजरों में ये भाव था कि कैसी विषमता है। एक तरफ तो स्वामी के लिए गिट्टी तोड़ी जा रही थी, यह देखकर उस भवन के स्वामी के प्रति उसके मन में आक्रोश का भाव भी था। देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं, सहज सहज सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झनकार। एक क्षण के बाद वह कापी सुघर, डुलके माथे से गिरे सिकर, लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा, मैं तोड़ती पत्थर। कवि यह कह रहा है कि देखा मुझे उस दृष्टि से। उसने मुझे कौन सी दृष्टि से देखा? जो मार खा के रोई नहीं। कवि पूर्व में जो वर्णन चल रहा था हमारा कि स्त्री जो है अपना काम बंद करके कवि की ओर व्यथा भरी दृष्टि की ओर देख रही है और फिर अपने काम में लीन हो रही है। तो यहाँ पर वह जो है पूर्व में हमने देखा कि वह उस भवन की ओर देख रही थी कि उस भवन में एक तरफ तो छायादार वृक्ष भी हैं और परकोटेर सारे बड़े महल सब कुछ हैं। उसके बाद में उस भवन के स्वामी उसे देख नहीं रहे हैं। उसका हाथ क्षण भर विश्राम पाने के लिए रुका और फिर उसने मुझे मर्म भरी दृष्टि से देखा, जो उसके प्रति किए गए अन्याय की सारी कथा कह रहा था। जैसे कोई शक्तिशाली व्यक्ति कमजोर को मारता भी है और रोने भी नहीं देता, उसी प्रकार की विवशता का भाव उस मजदूनी के नेत्रों पर था। देखा मुझे उस दृष्टि से। कौन सी दृष्टि से? कि देखो मैं मार खा के रोई नहीं, यानी मैंने शोषण सहा है फिर भी रोई नहीं, यानी अपनी विवशता मैंने प्रकट नहीं की। सजा सहज सितार, जिस प्रकार वीणा के तार अपनी सहज झनकार से संगीत की स्वर लहरी उत्पन्न कर देते हैं, उसी तरह उस मजदूरनी की वह विवश दृष्टि सुनी मैंने वह नहीं जो सुनी थी झनकार। क्या नहीं सुनी? उस मजदूरनी की वह विवश दृष्टि अपनी मर्म व्यथा को उद्घाटित कर रही थी। यानी उसके जो हाव भाव है उसके देखने से मेरे मन में यानी कवि के मन में एक झनकार सुनाई दी। किस तरह की झनकार? उसकी जो मर्म व्यथा की झनकार है वह सुनाई दी। एक क्षण के बाद वह कापी सुघर, एक क्षण के बाद यानी वह कवि की ओर देख रही थी, उसके बाद दूसरे ही क्षण वह कापी यानी वापस पुनः चेतना में लौटी, ढुलके माथे के गिरे सिकर, और वह अपने उस कर्म में पुनः रत हो गई। पुनः वह पत्थर तोड़ने का कार्य करने लगी। तो क्या हुआ? श्रम के कारण ढुलके माथे से गिरे सिकर यानी पसीने की जो बूंद है उसके माथे से गिरने लगी।
उसके ललाट से पसीने की बूंदें टपक रही थी। लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा, और उसने अपने कार्य में लीन होते हुए जैसे मानो मौन स्वर में कहा हो, मैं तोड़ती पत्थर, कि मैं पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही हूँ। यहाँ पर जो है पत्थर है वह संवेदनहीन व्यक्ति का प्रतीकार्थ है। पूंजीपतियों के लिए किया गया है ये प्रयोग। और धूप में जो कार्य करती हुई मजदूरनी को कोई भी रियायत नहीं देते। कौन? पूंजीपति जो वर्ग है। तो यानी पत्थर को तोड़ रही है, यानी उन संवेदनहीन व्यक्तियों की जो शोषण कर रहे हैं उनके प्रति एक तरह से आवाज उठा रही है। कौन? वह मजदूर। ये जो कविता है इसका मूल स्वर प्रगतिवादी है। प्रगतिवादी मैंने शुरू में भी बताया आपको कि यह एक प्रगतिवादी कविता है। इसमें वर्ग संघर्ष का चित्रण किया गया है करने के साथ ही शोषितों के प्रति सहानुभूति और शोषकों के प्रति घृणा प्रदर्शित की गई है। तो यह जो निराला जी की है बहुत ही प्रसिद्ध प्रगतिवादी कविता है। इसमें कवि ने जो तत्सम और तद्भव दोनों शब्दावली का प्रयोग किया है। कविता भावपूर्ण है और प्रतीकात्मक अर्थ में लिखी गई है। आज की कक्षा के लिए इतना ही। जो निराला जी की आगे की कविताएं अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।